चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरदम मंगल करण धनीश देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम आयु बल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो तिन। लाख तली लालोरिया मेरे जीव की जीव। इन पाव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो तुम। पलना वालों मेरे जीव की जीवन। मेरे जीव की जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले परम धाम में विराजमान मिलावे आपके मूल तनों के चरणों कोटि कोटि प्रणाम। धामधनी की कृपा से हम सब सुंदर साथ को ये सुनहरा अवसर इस ब्रह्मांड में आकर मिला कि धामधनी के दिल से प्रकट हुए उस इल्म के साथ जिसका रसपान हमने परम धाम में नहीं किया था, वो यहाँ पर धामधनी हमें करा भी रहे हैं, उसमें झीलने का अवसर भी दे रहे हैं और उसके रंग और रस से अरस परस होने का अवसर प्रदान कर। किरंतन ग्रंथ प्रकरण 52 में आज हम सब मिलजुल कर झीलने का प्रयास करें। राजश्री सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहिर्निश चरणे रहूं। सनबंद मेरा याही सो मैं ताते सदा सुख। गुरु और सतगुरु गुरु उसको कहते हैं जो इस लोक में हमारे विवेक को जागृत करके ये बताते कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी पाप कर्म और पुण्य कर्मों का ब्यौरा एक गुरु करके अपने शिष्यों को, और वो भी अगर सच्चा गुरु है तो। आजकल तो न जाने कैसे कैसे बनावटी गुरु हैं जो जेल भी जाकर बैठ जाते अपने कुकृत्यों से। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एक ऐसे गुरुओं का समुदाय है जो अपने शिष्यों को गलत कामों से, सामाजिक गलत कामों से बचा लेता है। इस समाज में रहने का एक तरीका हो, आप कुछ भी चाहे अपने मन के अधीन होकर कुछ भी करते रहे, वो आपको नहीं करने देता, क्योंकि आप तो जान चुके हैं अब तक कि इस मन के ऊपर शैतान बैठा रहता है। और ये मन वैसे तो जीव के अधीन होता है, लेकिन मन ने जीव को अधीन कर रखा है अपने। तो मन के
शैतान बैठा, और शैतान का तो एक ही काम है, इस मन को ऐसे ऐसे प्रलोभनों में उलझा दो कि वो जीव को पथ भ्रष्ट कर दे, और वो कभी भी अवसर मिलने के बाद भी परब्रह्म की पहचान न कर सके। क्योंकि शैतान के दिल में तो एक ही बात है कि परब्रह्म के करीब किसी को ना जाने देना। जिस परब्रह्म के आदेश से उसे जन्नत से बाहर निकाला, और उस परब्रह्म की ही कृपा से उसने ये मांग लिया था कि जिस आदम को नमन न करने के कारण आपने हमको जन्नत से बाहर निकाला, अब उसी आदम के मन पर मैं बैठूं। आदेश हो गया, बैठो। लेकिन ये भी आदेश साथ में था कि जो भी मेरी शरण में रहेगा उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो उसका प्रयास यही रहता है कि जितने आदमजात हैं, यानी एडम एंड ईव के वंशज, जिसको हिंदू धर्म ग्रंथ में मनु और श्रद्धा कहा गया है, और कुरान शरीफ में उसको आदम और हव्वा कहा गया, और बाइबल में एडम एंड ईव कहा। नाम अलग अलग, लेकिन मूल में पहचान एक ही है कि वो शैतान अजाजी अपने इब्लीस रूपी मन को लेकर इस जीवों के मन के ऊपर बैठ जाता है, और इब्लीस को ये हुक्म देता है कि जाओ इस मन को ऐसे ऐसे माया के प्रलोभनों में डुबा दो कि इसके मन के अंदर बस एक ही इच्छा रहे कि वो उसको पाले। जैसे ही वो इच्छा को पाने में डूबने लगता है, 100 इच्छाएं और खड़ी कर दो। इब्लिस का यही काम, इच्छा पैदा करना, जीव के अंतस्करण के जो वो मन है उस, और मन को तो जीव के अधीन काम करना चाहिए, लेकिन जैसे राजा का रानी होते जीव का मन, अब रानी पूरे वेग से उसके ऊपर चढ़ जाती, मानो अगर उसने वो काम नहीं किया तो कुपित हो जाए। आप सब सुन चुके हैं कैकेयी और मंथरा, मंथरा इब्लीस और कैकेयी मन, और राजा दशरथ जी, और वो कहानी आप सब सुन चुके हो, मैं नहीं बता पाया, मैं भी उसका बयान कर चुका, लेकिन इसको एक बार फिर से छेड़ने का तात्पर्य यही था कि मन के अधीन जीव ना होने पाए। सच्चा गुरु यही करता है, और उसके बाद की राह सतगुरु दिखा। ठीक है, मन के अधीन तो जीव नहीं हुआ, गुरु ने मिडिल क्लास पास करा दिया, लेकिन अब आगे की शिक्षा वो सतगुरु देता है। यानी कि इस क्षर ब्रह्मांड, जो नश्वर ब्रह्मांड, जिसके अंदर ये नश्वर तन मिला है, इसका इस्तेमाल कैसे करके
इस क्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत धाम को पहचान लेना और फिर अपने संबंध को जान लेना, ये है। तो सुंदर साहब, आज आपने गुरु और सतगुरु दोनों का अंतर समझ लिया, लेकिन पर ब्रह्म की पहचान कौन दे सकता? पर ब्रह्म की पहचान मात्र पर ब्रह्म ही दे सकते। उनकी पहचान, उनका नाम धाम स्वरूप लीला, उनके दिल के भेद वही बता सकते। तो जिस तन में आकर वो पर ब्रह्म का आवेश लीला करता है, वो तन इस संसार में सतगुरु कहलाने का अधिकारी। इस चौपाई में कहते हैं सतगुरु मेरे श्याम जी। श्याम जी यानी परब्रह्म अक्षरातीत जी। सुंदर साथ, ये बड़े प्रेम की बात है कि अधिकतर दुनिया श्याम को कृष्ण जी का ही रूप में पहचान कर। श्याम श्याम, कृष्ण जी और राधे, यही मतलब लगाते हैं वो श्याम और श्यामा का। लेकिन श्याम शब्द का अर्थ होता है तप्त कंचन वर्ण आभासा श्यामा उच्यते। तपाए हुए कंचन वर्ण, लालिमा युक्त अति गौर वर्ण की किशोरावस्था वाली युवती को श्यामा कहते हैं। और वही वर्ण किशोर अवस्था वाले श्याम कहलाते। कृष्ण जी को भी श्याम कहा गया क्योंकि वो आकर्षण का केंद्र है गोपियों के। लेकिन इस चौपाई में सतगुरु मेरा श्याम जी, वो परब्रह्म जिसके, जो अपने तन की पहचान दे सके, अपने दिल की पहचान दे सके, वही तो सतगुरु कहलाएगा। अब जिस श्याम को यहाँ के संसार के लोग कृष्ण जी कहते हैं, और श्याम का एक रंग काला भी होता है, तो कृष्ण जी को काला रंग में वर्णित कर दिया और उनको श्याम जी कहते हैं। सुंदर साथ, सतगुरु मेरे श्याम जी, इन्हीं को देना है अपने दिल के भेद बताने का अधिकार है। परम धाम में अपने स्वरूप को बतलाने का अधिकार भी इन्हीं को है। अब आज सोचो, कृष्ण जी का वो कौन सा स्वरूप है जिन्होंने अपने दिल के भेद खोले? क्या ब्रज के कृष्ण जी जो 11 वर्ष और 52 दिन तक लीला की गोपियों के साथ, उन्होंने अपने दिल के भेद खोले? संसार में लोग उनको भी तो श्याम जी कहते। रास में क्या रूहों को वो जागृत बुद्धि थी जिससे वो कृष्ण जी के दिल के भेद को जान सके? नहीं। तो वो हमारे सतगुरु नहीं हो सकते।
सतगुरु तो सिर्फ वही हो सकता है जो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत नूर जमाल नूर जलाल की पहचान दे सके और कृष्ण जी की त्रिविध लीला को खोल के रख दे, वही सतगुरु होता है। तो सतगुरु मेरा श्याम जी, इंद्रावती जी कहते हैं कि मेरे आत्मा के मालिक खावन खसम दूल्हा प्राणनाथ प्राणपीत तो राजी परम धाम के मालिक, मैं अहर्निश चरणे रहूं, मैं सदैव इनके चरणों में रहूं, यानी प्राणनाथ के चरणों में मैं हमेशा रहूं, मैं अहर्निश चरणे रहूं। चरणों में रहने का तात्पर्य ये कि अपना संबंध बांध लेना उनके चरणों से, जिनके अंदर पर ब्रह्म का आवेश स्वरूप विराजमान है और वो है प्राणनाथ, और वही आवेश स्वरूप पर ब्रह्म के दिल के भेद जाहिर कर पाएंगे। सनमंद मेरा याही सो। अब इस ब्रह्मांड में पता चल गया कि मेरी निस्बत, मेरे दिल की निस्बत इनके ही चरणों से, तभी तो मैं अहिर्निश चरणे सनमंद मेरा याही सो, मैं ताथे सदा सुख लग। अब इन चरणों से मेरी निस्बत हो गई तो इन चरणों की तली के लाख की लीकों में पर ब्रह्म के दिल का अनंत सागर लहराता है और मैं उस सागर का रसपान कर सकती हूं अपने निस्बत के बल से। ये जो माया लोक 14 सब त्रिगुण को विस्तार, ये मोह अहम थे उपजे ताथे छूटत नहीं देखा। तो ये जो 14 लोक का ब्रह्मांड है मोह सागर है, जो निराकार कहलाता है, महाशून्य भी कहलाता है। वो अक्षर ब्रह्म के मन का मन स्वरूप है, जो आदि नारायण कहलाता है। नारायण नार और अयन 2 शब्दों का योग है। नार यानी जल, अयन यानी घर। जिसका घर मोह जल में, यानी कि उसका स्थान ही माया का दिल है, मूल प्रकृति का दिल है। उसका एक ही कार्य है, जीवों को परब्रह्म की राह में रोड़ा अटकाना। और रोड़ा अटकाने का काम को क्या कहते हैं? रोधनी शक्ति। और एको हम बहुश्याम, जब वो आदि नारायण मोह सागर में के स्वरूप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उस मंत्र के अंदर अक्षर ब्रह्म के मन का इतनी ऊर्जा रहती है कि उस ऊर्जा से उस भवसागर जो अव्याकृत अक्षर ब्रह्म के मन के अंदर विक्षोभ होता है। विक्षोभ कहते हैं चरने। जैसे दधी को मथो, खूब मथो, तो उसमें से मक्खन बाहर निकल के आ जाता है।
तो उसी तरीके से ये विक्षोभ होता है आदि नारायण के दिल में। तो वो जो मोह जल है उससे वो 5 तत्व का प्रकटीकरण होता है और जिसके अंदर 3 गुण होते हैं। अब जैसे मक्खन के गुण होते हैं वैसे ही 3 गुणों के स्वाद होता है। तो ये उसके बाद ये 3 गुण के जो स्वरूप हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा के अंदर थोड़े अंश में सतोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है। इसी प्रकार से सतोगुण वाले विष्णु जी के अंदर रजोगुण की भी मात्रा होती है और तमोगुण शिव जी की भी मात्रा होती है। और शिव जी के अंदर जो तमोगुण के प्रतीक हैं उनके अंदर रजोगुण ब्रह्मा जी का गुण और सतोगुण विष्णु जी का भी गुण, और इससे प्रकट होते हैं ये 14 लोक। जो पौराणिक कथाओं में तो आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा, 18 पुराणों में उसका विधिवत बहुत सारा वर्णन किया, लेकिन अब सुंदर सात को उससे कुछ लेना देना नहीं। धामधनी ने ये चौपाई सिर्फ सुंदर सात को जगाने के वास्ते किया है कि इन 14 लोकों के अंदर व्याप्त ज्ञान के वशीभूत मत होना, देवी देवताओं के अधीन ना हो, तुम्हारा संबंध अखंड संबंध मुझसे, ऐसा श्याम जी यानी राज जी कहते हैं। और ये जो त्रिगुण का विस्तार है इसी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, घृणा, निंदा, कुटिलता, कृपा विहीनता, ये सारे इसके अस्त्र शस्त्र हैं मोह के। और वही मोह से ये प्रकट हुए तीनों गुण। तो इन तीनों गुण से आच्छादित यहाँ के जीव भी उन्हीं विकारों से युक्त रहते हैं हमेशा। और जिन जीवों के ऊपर ब्रह्म सृष्टि परम धाम की बैठी है उनको इन विकारों से बचाने के वास्ते सरे आम सरे बाजार धाम धनी को तारतम ज्ञान कहना पड़ा। सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों को बचाने के वास्ते इन विकारों से। हाँ, जिसको गुरु का संगत मिल गई वो इस सतगुरु के ज्ञान को पाकर वो जीव भी अंकुर ना होने के बावजूद भी अखंड मुक्ति को प्राप्त, उसको भी परब्रह्म का रस इस तन में रहते रहते मिल जाए। तो ये सारी आवाज जो दी जा रही है ये ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने के लिए, इसलिए इस माया के स्वरूप को थोड़ा सा बखान कर दिया। बखान तो श्याम जी करते हैं परम धाम, लेकिन सुंदर सात इन जीव सृष्टियों के संगत में कहीं पथ भ्रष्ट ना हो जाए इसलिए कुछ बता देते हैं कि ये जो माया लोक 14, ये माया का लोक है, ये जो 14 लोक है, पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, मृत्युलोक। पाताल, रसातल, महातल, सुतल, वितल, अतल,
मृत्युलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत। अब किसके प्राणी, किसके जीव, किसके देवी देवता इसमें कहां वास करते हैं, सुंदर साथ को इससे क्या लेना देना। लेकिन कहीं तुम ऐसे जीव सृष्टियों के संगत में पढ़कर भूल न जाना, इसलिए तुम्हें इसका आभास दे रहे हैं और इससे परे होकर अपने धाम चलो। इत शास्त्र शब्द कई पसरे, जो यहां के 14 लोगों का ज्ञान देते फिरते। इत शास्त्र शब्द कई पसरे, ताको खोज करे संसार। और इन शास्त्रों के द्वारा वो ब्रह्मा विष्णु महेश की ही खोज करते रहते, नारायण 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 करते। और नारद इनके मन का स्वरूप होता है, जो कहता रहता है नारायण नारायण, और तुमको उसमें उलझाकर पर ब्रह्म की राह से विमुख कर देता है। तो उसके वचन की गति मोह तत्व से आगे नहीं जा सकती, यानी कि क्षर ब्रह्मांड को पार नहीं कर सकती। तो सिर्फ आपको सुंदर साथ धामधनी प्राणनाथ सावचेत कर रहे हैं। पाक न हो ये इन पानी चाहिए अर्श का, नहाइए हक के जमाल में तब होइए निर्मल। और तो वाणी की गति इस मोह तत्व से आगे नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ के जीव निराकार से पार नहीं जा सकते। और सुंदर साथ को कहा जाना है, निराकार के पार थे, यानी योग माया, निराकार के पार थे तिन पार, यानी अक्षर ब्रह्म, तिन पार के भी पार अक्षरातीत का रंग। तो ये तो निराकार को ही ढूंढ ढूंढ के उनका तन गल जाता है। और बताएगा कौन? सतगुरु मेरे श्याम जी, राज्य ही बता सकते। सुंदर साथ सुन निराकार पार को, खोज खोज रहे कई हार। अब शून्य, ये जो 7 शून्य है ना, जो इन 14 लोक को अष्टावरण है उसके ऊपर, यानी 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार। यहां पे चित्त इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि चित्त में चीजें एक बार आ जाने पे वो अखंड हो जाती, और ये तो 14 लोक नश्वर है। तो यहां चित्त का स्वरूप नहीं होता। यहां मन है जिस पर इब्लीस बैठकर उसको भटकाता रहता है और उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है और बताता है कि मैं ही तुम्हारा स्वामी। इब्लीस बताता है कि तुम किस पार ब्रह्म को खोज रहे हो, वो मैं ही तो हूं। ऐसा पथ भ्रष्ट करता है। नारायण ही अपने आप को ब्रह्म का स्वरूप घोषित करते थे, क्योंकि वो
वही स्वरूप है जिस पर इब्लीस राज्य करता है। तो शून्य निराकार पार को खोज खोज रहे कई हाथ। तो ये अष्टावरण जो अभी बताया, जिसके अंदर ये 14 लोक हैं, उसके ऊपर 7 शून्य होते, उसके ऊपर महत्त्व होता है, और महत्त्व का महाकारण मोह तत्व होता है, जो महाशून्य कहलाता है। और शून्य कहते हैं अंधकार, अज्ञान। तो अज्ञान के 7 प्रकार हैं जिसने इन 14 लोकों को घेर रखा है। उनके दिल में भाव आता है कि जिस गुरु ने हमको थोड़ी सी विवेक जागृत किया है, वही परमात्मा है। फिर नहीं समझ आया तो देवी देवताओं को समझ लेते हैं। और देवी देवता में यहां पर कई विष्णु जी के अवतार हो गए, उनको समझ लेते। फिर ब्रह्मा को समझ लेते हैं, कोई विष्णु को समझ लेते हैं, कोई शिव को समझ लेते हैं। तो इस प्रकार के 7 शून्यों से घिरा 7 अज्ञान की सीढ़ियां हैं। फंसते जाओ, फंसते जाओ, फंसते जाओ। और जो महाशून्य है वो तो पूर्ण घोर अंधकार अज्ञान का एपिटोम है, यानी चरमोत्कर्ष है। तो उसको पा भी गए तो क्या होगा? महाशून्य निराकार के अंदर गर्क हो जाओगे, और वहां से तो निकलना बहुत मुश्किल है। निकलने का सिर्फ एकमात्र एक स्थान है, वो इस ब्रह्मांड के इस 14 लोक के अंदर, इस मृत्यु लोक में, भरत खंड में, बुंदेलखंड में, भरत खंड के अंदर बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के अंदर परना, सुंदर श्री परना में प्राणनाथ जाहिर हुए। और वो तारतम ज्ञान पहले लाए नवतनपुरी जामनगर में श्यामा जी का तारतम ले आए, और वही श्यामा जी इंद्रावती जी के दिल के अंदर बैठे और आवेश धाम धनी का उस तन में बैठा और तारतम का तारतम प्रकाशित कर इल्म लदुन्नी, यानी कि उस तारतम को भी कुंजी से खोला, और 90,000 हरफों को जो रसूल साहब को सुनाए गए थे उसको भी खोलना। और इसी स्वरूप को इमाम मेहदी भी कहते हैं, साहिबुज्जमा भी कहते हैं, और इन्हीं को विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार भी कहते, प्राणनाथ कहते। तो जब उनका ज्ञान प्रकट हुआ, और वो है परम धाम के राज्य के पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप, और वो वहां अक्षर के आने से जागृत बुद्धि आ जाती है।
और जहां जागृत बुद्धि होती है, धाम धनी के हुक्म से जोश की शक्ति भी आ जाती है, और हुक्म की शक्ति धाम धनी की नजर लेकर उनका आवेश स्वरूप होता है, और नूर स्वरूप अक्षर और आनंद स्वरूप श्याम। तो सत्य चिद आनंद, चिदघन उनका आवेश स्वरूप, सत्य अक्षर ब्रह्म, आनंद श्याम, सच्चिदानंद। और दोनों मराए, जागृत बुद्धि और जोश और सुंदर साथ। इस आवेश स्वरूप के अंदर निज बुद्धि भी विराजती है, क्योंकि धामधनी के अंदर वो उनकी निज बुद्धि है। और ये तारतम जो मार्फत का ज्ञान है, वो धामधनी के निज बुद्धि से उतरी, और वो निज बुद्धि उनके आवेश स्वरूप प्राणनाथ के अंदर विराजमान। तो महामती जी को प्राणनाथ जी ने ये महिमा दी, सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ। उनको ये उपमा महामती की मिली। तो उस महामती के अंदर वो 5 स्वरूप जो है, सच्चिदानंद स्वरूप, सत्यचिद आनंद, और उनके हुक्म से जोश और अक्षर की जागृत बुद्धि, और आवेश के अंदर तो निज बुद्धि सदैव रहती। सिर्फ आवेश कह देने से निज बुद्धि का स्वरूप उनके अंदर होता है। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन नूर हुकुम, बुध मूल वतन। जागृत बुद्धि है बुध मूल, और विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ के दिल के अंदर धामधनी का मूल स्वरूप विराजता है, और उसके अंदर निज बुद्धि होती। और ये निज बुद्धि खिलवत परिक्रमा सागर सिद्धार का ग्रंथ का अवतरण करके रूहों को उनकी पहचान देके धाम पहुंचा देते हैं। और ये वाणी जागृत बुद्धि और निज बुद्धि दोनों के द्वारा धामधनी के हुक्म से अवतरित। और जागृत बुद्धि का दूसरा काम भी कि निज बुद्धि के द्वारा उतरा हुआ ज्ञान, जागृत बुद्धि के द्वारा उतरा हुआ ज्ञान, इन दोनों ज्ञान को धामधनी के हुक्म से ग्रहण कर सके। ग्रहण करने के लिए बुद्धि तो चाहिए। सपने की बुद्धि से तो निराकार तक जा सकते, और निराकार के पार थे से कहां तक जाएंगे? जागृत बुद्धि को लेकर ग्रहण करेंगे योग माया के नाटक, और उसके परे तो जागृत बुद्धि जाती अवश्य है। असराफील फिर बलिया अर्श अजीम के माहे। असराफील यानी जागृत बुद्धि का नुमाइंदा, फरिश्ता, मलाइका। असराफील फिर बलिया अर्श अजीम के माहे, जबराइल जबरूत की हद छोड़िया नाहे। जब धामधनी की निज बुद्धि के द्वारा परम धाम परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा वर्णन हुआ, तो उसका रसपान अक्षर ब्रह्म भी उस स्वरूप में विराजमान होकर देख पाते, उसके इश्क स्वरूप की पहचान करते,
और क्योंकि असराफील वो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है जो अक्षर ब्रह्म के ही अधीन रहता है, तो अक्षर ब्रह्म जब इस ज्ञान के द्वारा परिक्रमा ग्रंथ में वर्णित परम धाम के सुंदर स्वरूप का जब खुलासा किया जाता है, तो अक्षर की जागृत बुद्धि उस परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करने लगती। इसीलिए कहते हैं असराफील फिरवलिया अर्श अजीम के माए। ज्ञान मिला निज बुद्धि का, अक्षर ब्रह्म उस अर्श अजीम में कैसे घूमे, अपनी जागृत बुद्धि के द्वारा। इसलिए चौपाई कहती है असराफील फिरवलिया अर्श अजीम के माए। जबराइल जबरूत की हद छोड़े नाए। और जबरूत क्या है? अक्षर ब्रह्म के दिल की लीला का प्रकट स्वरूप, यानी जिसको दूसरा नाम है योग माया का ब्रह्मांड। और उस योग माया के ब्रह्मांड में जबराइल और असराफील यानी अक्षर ब्रह्म के दिल में ही ये दोनों रहते हैं। सत्स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म के दिल का वो स्वरूप है जो लीला करता है और लीला का रसपान करता है। तो जबराइल उस जबरूत को पार नहीं कर सकता, क्योंकि जागृत बुद्धि का काम अलग है और जबराइल का काम अलग है। जबराइल का काम है रूहों को पाक साफ रखना, उनके दिलों को रोशन करना, उनकी प्रदक्षिणा करना, माया के विकारों से बचाना, उनकी वकीली करना। और जागृत बुद्धि जैसे अक्षर ब्रह्म के सुरता परम धाम में इस ज्ञान से विचरण करती है, वैसे ही इसी जागृत बुद्धि को ग्रहण करके रूहें भी परम धाम में विचरण करती है। तो सुन्न निराकार पार को खोज खोज रहे कई हार, बहुतों बहुविध ढूंढिया पर किनिया न किने निर्धार। तो कोई भी ये दृढ़ ही नहीं कर सका कि इस निराकार के पार के कुछ और, क्योंकि उनके पास बुद्धि कौन सी? सपने की बुद्धि, यानी कि इस माया की ही बुद्धि। तो माया की बुद्धि तो अपने आप को ही परब्रह्म बताएगी। तो सुंदर साथ ऐसे ज्ञान के फेरे में कभी न पड़ना, सावचेत हो जाओ। हमारा खजाना है ये तारतम का ज्ञान, जिसके अंदर तारतम का तारतम निहित है, और यही है इल्म लदुन्नी। लदुन्नी यानी वो कुंजी जिससे निराकार के पारते तिन पार के भी पार को खोल देते हैं। जबराइल जाए न जाए, असराफील जाए न जाए, रसूल साहब जाए न जाए, रूहें पहुंच जाती हैं अपने मूल में। सो बुद्ध जिए शास्त्र ले, सबही को काढ़ियो सार। अभी वही मैं आपके सामने आपके चरणों में निवेदन कर रहा था सुंदर सा, कि जागृत बुद्धि के द्वारा, तारतम ज्ञान के द्वारा यहाँ के हर शास्त्रों का हद बता दी, ये कहां तक आपको पहुंचा सकते, निराकार तक तो पहुंचा सकते, लेकिन क्या आप निराकार के अंधकार में
अपना जीवन बिताना चाहो और इसी 84 लाख योनियों में सड़ते रहना चाहोगे? ऐसा तो नहीं। तो सुंदर साथ बुद्ध जी धनी देवचंद्र जी को भी कहा और प्राणनाथ जी को। वो बुद्ध जी अवतार कहलाए, धनी देवचंद्र। बुद्ध जी यानी जागृत बुद्धि। जिस जागृत बुद्धि से धामधनी ने जो उनको स्वयं तारतम ज्ञान दिया, उससे वो ब्रजरास की लीला को ग्रहण कर सके। परम धाम के भी कुछ लीलाओं को ग्रहण कर सके। सुंदर बाइये देखिया दिल के दीदो, ब्रजरास और धाम की पर जागनी की सुध, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की सुध सरा में गई। धामधनी के दिल का भेद न खोल सके। तो वो बुद्ध जी अवतार अवश्य कहलाए, लेकिन बुद्ध जी निष्कलंक, वो विजयाभिनंद बुद्ध जी अवतार और प्राणनाथ विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार। यानी कि अब कोई रुकावट नहीं, धाम पहुंच सकते इस तारतम के तारतम ज्ञान के द्वारा। तो श्री जी साहेब जी बुद्ध निष्कलंक अवतार ने जितने शब्द यहां इस संसार के, उन सबकी पहचान करा दी और ये पहचान करा दी कि ये कहां तक जा सकते। अगम निगम बस, नेति नेत बस, यानी कि निराकार के अंदर ही आपको उलझा देंगे। हाँ, जो भी प्राणनाथ के शरण में आए और वो इस ज्ञान में उलझा ही रहा, तो भी धामधनी इतनी मेहर कर देंगे कि उसके दिल में इबलीस नहीं बैठने पाएगा। वो इस स्वरूप को परब्रह्म कभी नहीं कहेगा। पूर्णतया जागृत ना होने पर भी उसकी सुरता प्राणनाथ के चरणों में लगी। जिन बंदगी मेरी करी, लिया निस्बत हिस्सा। बस एक बार शरण में आ जाओ, फिर धामधनी का वरद हस्त। धामधनी कहते हैं कि तुम एक कदम चलो तो मैं 10 कदम चलूं। तुम अपने मेरी तरफ एक बार चले, वही तुम्हारा साध करना हुआ, यानी रिझाना हुआ। तुमने मुझको अपने दिल में रखा तो उसके बाद तो 10 बेर जी जी करूं करके तुम्हें याद। फिर तुम्हारी ही महिमा इस ब्रह्मांड में गाएंगे। जा कारण माया रची, शास्त्र भी ता कारण। ये माया की रचना हुई है ब्रह्म सृष्टियों के खातिर। क्यों? सुंदर साथ, हमने माया का खेल मांगा था कि अक्षर ब्रह्म का खेल मांगा था? क्या परम धाम में हमें पता था कि ये माया क्या चीज है जो हम मांगे? परम धाम में
धामधनी ने अपने हुक्म से अक्षर ब्रह्म का हल्का सा स्वरूप दिखा दिया और बता दिया कि ये करते। बस उस अक्षर के खेल देखने की चाह उपजी। हमने मांगा था अक्षर का खेल, हमें क्या मालूम कि उस खेल के अंदर माया हो। ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देख, और उसके खत्म करिए। खेल देखे, खेल देख के जागिए, घर असलू अपने तक। तो इसमें माया कहाँ, हम तो अक्षर का खेल देखने के लिए बैठे हैं परम धाम। और परम धाम से हमारी सुरता हुक्म राज्य का लेकर इन तनों पर आकर बैठकर जीव के द्वारा होने वाली अक्षर ब्रह्म की लीलाओं का को दृष्टा बनकर देख रहे हैं। तो सिर्फ दृष्टा ही बनना है, जीव नहीं बन जाना। जीव को अवसर मिलेगा आत्मा का प्रतिबिंबित स्वरूप होने, लेकिन आत्मा तुम ना जीव का स्वरूप हो जाना, ऐसा धामधनी फरमान है। जा कारण माया रची शास्त्र भी ताकार, ये ब्रह्म सृष्टियों के कारण ये माया का ब्रह्मांड यानी अक्षर ब्रह्म की मूल प्रकृति से प्रकट हुए ब्रह्मांड को बनाया। और शास्त्र भी ताकार, और यहां पर सपने की बुद्धि से उतरे हुए ज्ञान को भी दिया। ये शास्त्र कम से कम आपको यहां के गलत काम तो नहीं करने देता, अगर आपने शास्त्र को सही ढंग से लिया है। और शास्त्रों ने, धामधनी ने अपने हुक्म से इशारे कर दिए कि इस 28वें कलयुग में धामधनी अपनी रूहों के साथ आएंगे, जब रसूल साहब को 1090 वर्ष मास न हो जाए। खेल भी यही देखई और अर्थ भी लिए इन। और इस खेल को देख कौन रहा है? आत्मा। जीव तो है तो वो दृष्टा, लेकिन माया के अधीन होकर वो भी इस खेल में सम्मिलित हो गया, खेलने लगा। और माया तो दृष्टा है, आत्मा तो दृष्टा है। तो माया जीव को खिला रही है और आत्मा उस खेल को देख रही है। खेल भी यही देख ही और अर्थ भी लिए इन। और इन शास्त्रों के अंदर जो परब्रह्म की पहचान इशारों में दी गई है, उसको भी सिर्फ यही पहचान पाए। ये माया जाकी सोई जाने, और ये माया किसके हुक्म से प्रकट हुई? अक्षर ब्रह्म तो ये माया का खेल बनाते बनाते रहते हैं, लेकिन ये खास ब्रह्मांड जिसमें धामधनी को अपनी रूहों के साथ आना था, वहां पे अक्षर ब्रह्म का हुक्म काम नहीं करता, काम करता है साक्षात अक्षरातीत का। उनका हुक्म होता है अक्षर ब्रह्म कि ये ब्रह्मांड की रचना इस प्रकार से करो कि वहां जब अज्ञानता का गहनतम अंधकार होगा, तब मैं स्वयं तारतम्य का प्रकाश लेकर
तो इस माया की भेद जानने वाले, जिनके हुक्म से ये माया जाकी सोई जाने, क्यों कर समझे और जो पर ब्रह्म है वही अपने आदेश से अपनी ब्रह्म सृष्टियों को इस माया के स्वरूप का निरूपण कर, और सिर्फ प्राणनाथ ही जो धामधनी के आवेश स्वरूप है वही इस माया के रंगों को जानते हैं, और वो बैठे बैठे देख रहे हैं कि कौन सी ब्रह्म सृष्टि इसकी लहरों में फंस रही है। फिर वो कुछ ऐसा हुक्म देते हैं जिसको हमारे सदगुरु सरकार श्री कहा करते थे कि अगर तुम फंसने लगे तो पहले तुम्हें समझाएंगे, फिर तुम्हें थोड़ा पुरस्कृत करेंगे, यानी सब सुंदर साथ के बीच में आपकी प्रशंसा करेंगे, वो पुरस्कार होगा। फिर आपके हाथ पैर, जिसको कहते थे सरकार हाथ गोड़े, गोड़े यानी घुटने, तोड़ देंगे। उसका कहने का तात्पर्य है कि तुम अपने पैरों पे चलने लायक नहीं रहोगा, और उसका भी तात्पर्य ये होता है कि तुम जो सोच रहे थे कि तुम ये कर लोगे, मैं करत जात है दुनिया सिर्फ ब्रह्मांड बोझ, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा स्थिति पैदा कर देंगे कि तुमको प्राणनाथ के शरण के अलावे दूसरा कोई स्थान नहीं रहेगा। कितने भी अघोड़ियों के पास चले जाओ कि हमारे कष्ट दूर कर दो, आडंबरी गुरुओं के पास चले जाओ, कितने भी पाठ करा लो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, घुटने टूटेंगे, और तब भी नहीं माने तो तुमसे किनारा कर लेंगे, मुख फेर देंगे। इसी को कहते हैं साम दाम दंड भेद। दंड, साम दाम, आ गए हो तो आपको पुरस्कृत किया, आपकी प्रशंसा गाई सब सुंदर साथ के बीच, और रोके रखे कि इस प्रशंसा से तुम्हारा घमंड ना बढ़ने, और अगर घमंड बढ़ा तो गोड़े दो, दंड दिया, और फिर भी ना माने तो तुमसे किनारा कर दिया, भेद कर दिया, अंतर कर दिया। साम दाम दंड भेद। ये माया जाकी सोई जाने, क्यों कर समझे और। ये जीव सृष्टि इस माया का निरूपण नहीं कर सकती। बुद्ध जी के रोशन थे, यानी कि प्राणनाथ के द्वारा प्रकट हुए तारतम और तारतम के ज्ञान ने माया का निरूपण कर दिया और ब्रह्म का निरूपण कर दिया, और फिर उनका दिल रोशन हो गया, प्रकाश होसी सब ठाव, और इस माया के ब्रह्मांड में धामधनी ने प्रकाश कर दिया, यानी कि आपकी बुद्धि को जागृत करके धाम में धामधनी के चरणों में पहुंचे। किल्ली ल्याए वतन थे, सब खोल दिए दरबार,
माया से न्यारा घर नहचल, देखाया मोह जल, निराकार के पार ते तिनपार। और ये तारतम ज्ञान आया, किल्ली आई तो किल्ली ल्याए वतन थे, और वो कहां से आया? धामधनी के दिल से। सब खोल दिए दरबार, और उस किल्ली के द्वारा परम धाम का स्वरूप तो खुला, हकीकत और मार्ग के भेद। माया से न्यारा घर नहचे, इस योग माया के ब्रह्मांड के परे अपना अखंड परम धाम है, देखाया मोह जल। तो मोह जल क्या है, यानी क्षर क्या है, अक्षर क्या है, और अक्षरातीत क्या है, ये सारा बता। तो सुंदर साथ जी आज इसी चौपाई पर विराम देंगे, और यहीं से कल दामधनी की कृपा से इसी घड़ी प्रारंभ करेंगे। किल्ली ल्याए वतन थे, सब खोल दिए दरबार, माया से न्यारा घर नहचल, देखाया मोह जल, देखाया